हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बीजी द करियर गुरु। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर कोर्स सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों, आपके माइंड में सीए के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ये कोर्स कैसे किया जाता है, इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, सिलेबस क्या होगा, कितने लेवल्स है इस कोर्स में, और ये कोर्स करने के बाद आपको किस टाइप की जॉब मिलेगी, सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज ये वीडियो में मैंने ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो न्यू सिलेबस ऐड किया है उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। सीए एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसे हम करस्पॉन्डेंस कोर्स भी कह सकते हैं, बिकॉज ये कोर्स की पढ़ाई करने के लिए आपको किसी भी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये कोर्स की पढ़ाई आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो। बस आपको इन एवरी स्टेज, हर एक लेवल में आपको ICAI के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। सीए कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए कि आप 12th पास आउट होने चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सीए के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये कोर्स ज़्यादातर प्रिफर किया जाता है कॉमर्स स्टूडेंट के बीच में। आपने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, बाद में आपने डिसाइड किया कि मुझे सीए करना है, तो आप सीए के लिए जा सकते हो। उसे हम डायरेक्ट एंट्री रूट बोलते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट में आपको फाउंडेशन का एग्ज़ाम नहीं देना होता है, डायरेक्ट आप सेकेंड लेवल के लिए जा सकते हो, दैट इज़ IPCC एग्ज़ाम के लिए। सीए का एग्ज़ाम आप हिंदी या फिर इंग्लिश, इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होती है, इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ICAI के वेबसाइट पे जाके आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप सोचते रहोगे कि सीए कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा आफ्टर 12th। फ्रेंड्स, एस्टिमेट 4.5 ईयर्स और 5 ईयर्स का है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हर एक लेवल क्लियर करते हो। तो अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी लेवल क्लियर नहीं होता तो आपका 6 मंथ से ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। सीए कोर्स के कितने लेवल्स होते हैं? 4 लेवल होंगे टू बिकम सीए। फर्स्ट इज सीए फाउंडेशन, जिसे पहले सीए CPT के नाम से जाना जाता था। सेकेंड इज सीए इंटरमीडिएट, जिसे हम IPCC भी कह सकते हैं। थर्ड लेवल इज 3 इयर्स आर्टिकलशिप। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है सीए बनने के लिए। एंड लास्ट इज सीए फाइनल एग्जाम। अगर आपने ये सभी स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर लिया तो आप सीए बन जाओगे, आपका सिग्नेचर अथोराइज्ड हो जाएगा और आप ICAI के मेंबर बन जाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज इज सीए फाउंडेशन कोर्स। ये नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है। इसके कंडक्टिंग, सीए कोर्स की कंडक्टिंग बॉडी है ICAI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार ली जाती है, इन द मंथ ऑफ मई एंड नवंबर। फाउंडेशन कोर्स का रजिस्ट्रेशन फीस है 9800। अगर आप सब्सक्रिप्शन जो ऑप्शनल है 600 रुपीज़ के लेते हो तो अदरवाइज आपका फीस है 9200 फॉर रजिस्ट्रेशन। और फाउंडेशन कोर्स का एग्जामिनेशन फीस है 1500। फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरह होगा। आपके 4 पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच। पेपर 1 एंड 2 3 आवर्स के रहेंगे जो सब्जेक्टिव पेपर है। पेपर 3 एंड 4 2 आवर्स का होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। फ्रेंड्स, पेपर 1 एंड 2 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट पेपर 3 एंड 4 में नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हुआ तो। फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के लिए मिनिमम आपको 40% मार्क्स चाहिए इन ईच पेपर, और एग्रीगेट अगर आपका 50% मार्क्स हुआ तो ही आप नेक्स्ट लेवल के लिए रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल होंगे। फाउंडेशन कोर्स का सिलेबस फ्रेंड्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ पे आपके 4 पेपर ही रहेंगे ये एग्ज़ाम में। पेपर 1 है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। पेपर 2 है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस।
ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव पेपर रहेंगे। पेपर 3 है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। पेपर 4 है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ये दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेंगे। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आपको कैलकुलेटर ले जाना अलाउड है, बट एज पर ICAI गाइडलाइंस। सेकेंड इज CA इंटरमीडिएट, दैट इज IPCC। ये एग्जाम के लिए 2 टाइप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपने CA फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप ये लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज डायरेक्ट एंट्री रूट। आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप ये लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कॉमर्स स्टूडेंट को एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए टू रजिस्ट्रेशन और अदर स्टूडेंट को एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन इन IPCC एग्जाम। इंटरमीडिएट एग्जाम साल में 2 बार होती है, इन द मंथ ऑफ मई एंड नवंबर। टोटल यहाँ पे आपको 8 पेपर्स होंगे, 100 मार्क्स ईच। एक पेपर 3 आवर्स का होगा। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा एग्जाम में। CA IPCC एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फीस फॉर बोथ ग्रुप 18,000 है और फॉर सिंगल ग्रुप 13,000 है। ये एग्जाम का एग्जामिनेशन फीस दोनों ग्रुप के लिए 2,700 और सिंगल ग्रुप के लिए 1,500 आपको पे करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इंटरमीडिएट एग्जाम में टोटल 8 पेपर्स रहते हैं, जिसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 पेपर होंगे और ग्रुप 2 में 4 पेपर होंगे। ग्रुप 1 के 4 पेपर कुछ इस तरह होंगे। पेपर 1 होगा अकाउंटिंग, पेपर 2 बिजनेस लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, पेपर 3 होगा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर 4 होगा टैक्सेशन। ये 4 पेपर आपको ग्रुप 1 में देखने मिलेंगे। और ग्रुप 2 में होंगे पेपर 5 होगा एडवांस अकाउंटिंग, पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, आपका पेपर 7 होगा एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और लास्ट पेपर होगा आपका पेपर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फाइनेंस। ऐसे ये IPCC एग्जाम को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, आपको सेकेंड लेवल क्लियर करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए होंगे इन ईच पेपर एंड एग्रीगेट आपका 50% मार्क्स होगा ओवरऑल, तो ही आप CA फाइनल एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हो। स्टेज है 3 इयर्स का आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। ये कोई स्टेज और लेवल नहीं है CA एग्जाम की तरह, बट ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेज है टू बिकम CA। अगर आपने IPCC यानी कि इंटरमीडिएट का फर्स्ट या फिर दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए तो आप आर्टिकलशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन आप ICAI की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, जिसका रजिस्ट्रेशन फीस है 2,000 रुपीज़। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आर्टिकलशिप ये 3 इयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसकी ट्रेनिंग आप अपने नियर बाय किसी भी अच्छे CA फर्म से ले सकते हो। आर्टिकलशिप करना क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, समझो आपको स्विमिंग सीखनी है, तो क्या आप स्विमिंग की बुक रीड करके आपको स्विमिंग आ जाएगी? नहीं। स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में जंप करना पड़ेगा, तो आप स्विमिंग सीख पाओगे। सेम वैसे ही अगर अच्छा CA बनना है तो पढ़ाई और एग्ज़ाम के साथ साथ आपको अच्छे CA फॉर्म में ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी टू बिकम बेस्ट CA। आर्टिकलशिप गोल्डन पीरियड होता है CA स्टूडेंट्स के करियर में। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के वक्त आपको CA फर्म से स्टाइपेंड मिलता है अराउंड 5,000 to 10,000 मंथली। आर्टिकलशिप का ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल जो 4 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी ट्रेनिंग लेनी कंपलसरी है। आर्टिकलशिप के 2 साल होने के बाद आपको एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड जनरल मैनेजमेंट एंड स्किल कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग जो 4 वीक्स की है, ये ट्रेनिंग भी लेनी कंपलसरी है। आर्टिकलशिप के 2.5 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप CA फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लास्ट स्टेज दैट इज़ फाइनल स्टेज। अगर आपने ये स्टेज क्लियर कर लिया तो आप CA बन जाओगे। CA फाइनल एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ इस तरह का एलिजिबिलिटी होना चाहिए।
आपको फर्स्ट तो BOS के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपना। आपका IPCC दैट इज़ अ इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में मिनिमम परसेंटेज जो क्राइटेरिया दिया है 50% एग्रीगेट चाहिए, वो होने चाहिए। एंड सेकेंड, आपका एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, इसका 4 वीक्स का ट्रेनिंग पीरियड भी कंप्लीट होना चाहिए। एंड लास्ट, आपका आर्टिकलशिप का 2.5 ईयर्स का ट्रेनिंग भी कंप्लीट होगा, तो ही आप CA फाइनल एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल माने जाते हो। फाइनल एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरह होगा। फर्स्ट तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का लास्ट लेवल है, फाइनल लेवल कहते हैं हम जिसे। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चंस रहेंगे इस एग्ज़ाम में। टोटल 8 पेपर रहेंगे, 3 आवर्स का एक पेपर, 100 मार्क्स ईच पेपर। ये एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन फीस है 22,000 रुपीज़। एग्जामिनेशन फीस दोनों ग्रुप के लिए 3,300 है। सिंगल ग्रुप का एग्जामिनेशन फीस है 1,800। फ्रेंड्स, CA फाइनल एग्ज़ाम का आप सिलेबस अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ICAI ने ये फाइनल एग्ज़ाम का सिलेबस 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। टोटल यहाँ पे 8 पेपर है। ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में आपके 4 पेपर्स रहेंगे। ग्रुप 1 के 4 पेपर कुछ इस तरह रहेंगे। पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर 2 स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर 3 होगा एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, और आपका पेपर 4 रहेगा कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। ये सभी पेपर 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 मार्क्स ईच। ग्रुप 2 में पेपर कुछ इस तरह से रहेंगे। पेपर 5 होगा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। पेपर 6 जो आपका इलेक्टिव पेपर है 6A to 6F। पेपर 7 है डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। पेपर 8 लास्ट पेपर है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। ये सभी पेपर आपके 100 मार्क्स रखे रहेंगे। इस तरह से आपकी फाइनल एग्ज़ाम 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी। ग्रुप 1 400 मार्क्स का एंड ग्रुप 2 400 मार्क्स का। अगर ये तीनों लेवल आपने स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर ली है तो आप CA बन जाओगे। आपके नाम के आगे CA लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CA कल्पना भानुशाली, ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। वैसे ही आपके नाम के आगे CA बन लग जाएगा। CA बनना अपने आप में मोस्ट चैलेंजिंग जॉब है। फ्रेंड्स, अगर आप CA बन गए तो आपको किस टाइप की जॉब मिलेंगी वो मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट, दुनिया में ऐसी कोई भी सिंगल कंपनी और इंडस्ट्री नहीं है जिसको CA की ज़रूरत ना पड़े। सो आपको किसी भी कंपनी या फिर इंडस्ट्री में CA के लिए जॉब मिल सकती है। अगर आप चाहो तो खुद का फर्म भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर किसी CA फर्म को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कहीं पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो CA के लिए। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये सोच के CA मत करना कि अरे मेरे फ्रेंड CA बन रहा है तो मैं भी CA बनूंगी या बनूंगा, अरे मेरे फैमिली मेम्बर्स में से इसने ये CA बना, ये मंथली इतना अर्न कर रहा है तो मैं भी CA बनूंगी और बनूंगा। प्लीज़ ऐसा नहीं। आप पहले आपने ये वीडियो को पूरी तरह से देखा, इसके सब्जेक्ट्स भी देखे, तो आपको वो हिसाब से आइडिया लगाना है कि मैं CA बन सकता हूँ या नहीं, तभी CA करिए। क्योंकि CA बोलना जितना इजी है उससे कई ज़्यादा CA बनना डिफ़िकल्ट है। ये कोर्स मोस्ट चैलेंजिंग एंड मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है आज की डेट में। आप अगर प्रॉपर डेडिकेशन से और मेहनत से पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम्स में क्लियर हो जाते हो, तो आप पक्का CA बन जाओगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो एंड यूज़फुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।